नून लीग के रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह को ANF ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी अहलिया की राना सनाउल्लाह से मुलाकात भी करवाई गई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा एहसन अरशद राना सनाउल्लाह के घर पर ही मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी एहसन, बताइएगा, इस वक्त आप अहले खाना के हमरा मौजूद हैं, क्या मौक़िफ़ है, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, राना सनाउल्लाह को गुज़िश्ता रोज़ जो है वो ANF ने अपनी हिरासत पे लिया था और जो रीजनल हेड क्वार्टर है वहाँ पर मुंतकिल किया गया था। उनके अहले खाना उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें पहले तो मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद उन्हें जो मुलाकात करवाई गई। जो मुलाकात में जो क्या अहवाल था, क्या हुआ, हम राना सनाउल्लाह के घर पर मौजूद हैं, उनकी अहलिया हमारे साथ है, तो उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या मुलाकात हुई, उनका क्या कहना था। जी बताइएगा कि क्या मुलाकात, क्या कहना था? बस उनके पास मैं जब पहुंची हूँ तकरीबन 5-6 घंटे के बाद, तो एक कमरे में उनको बिठाया हुआ था, साथ उनके तकरीबन 6-7 उनके अपने अफसर वगैरह बैठे हुए थे। तो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे वो राना साहब को एक मुलजम बना के बैठे हुए हैं। तो जब मैंने जाके उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपने क्यों पकड़ा इनको, क्यों, क्या वजह थी? उन्होंने कहा जी हमें 15 किलो हीरोइन मिली है इनसे। तो राना साहब ने भी हमको इनको कह रहे हैं कि ये आपके पास ही थी, ये आपकी गाड़ी में सी थी, और राना साहब कह रहे थे कि ये मेरी गाड़ी में से नहीं निकली, ये जब आप लोग इधर आए हैं तो आप लोगों ने तब दिखाई है मुझे। तो नहीं राना साहब ये आपकी गाड़ी में से निकली है। और बड़ा गंदा सा माहौल था वहाँ पे, और राना साहब को 3 बजे से लेके 11 बजे तक कुछ उन्होंने खाने को नहीं दिया था, ना मेडिसिन ना कुछ और। उनका BP भी शूट किया हुआ था, उनका शुगर लेवल भी हाई था। तो फिर उन्होंने 1 कप चाय मंगवा के तो उनको मेडिसिन दी मेरे सामने ही। तो फिर मुझे कह रहे थे कि नहीं हम इनको मैट्रेस भी दे देते हैं, और एक मैट्रेस साइड पे पड़ा था वो भी गंदा सा। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये तो नीचे नहीं बैठ सकते इसलिए कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम इनको एक बेड दे देते हैं। तो फिर ये करके तो मुझे उन्होंने बार बार फोर्स कर रहे थे कि आपने बाहर जाके मीडिया से कोई बात नहीं करनी, इसलिए कि आप अगर करेंगी तो हमें बाहर से प्रेशर आएगा कि आप राना साहब को क्यों मैट्रेस दिया है, क्यों बेड दिया है। ये अब आप लोग देख लो कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या ज्यादती कर रहे हैं वो सारे। तबीयत कैसी थी उनकी? नहीं, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, इसलिए कि उनका BP भी शूट किया हुआ था और शुगर लेवल भी हाई था उनका। जी जैसा कि उनकी अहलिया थी, उनसे बात की, उनका कहना था कि उन्हें वहाँ पर कोई सहूलियत नहीं दी गई। अब उनके घर पर ही मौजूद है, उनके साहबजादे भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात कर उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि गिरफ्तारी के बारे में। जी बताइएगा कि आपका क्या कहना है गिरफ्तारी के बारे में और क्या अज़म है आपका? जो इन्होंने आज हरकत की है वो बहुत ही ज़्यादा गलत इन्होंने हरकत किया है कि जिस तरीके से इन्होंने मोटरवे पे डाडा की गाड़ी को रोका है, रोक के चेकिंग किया है, ये कोई इनका तरीका नहीं था, ये कोई ऐसी इनकी कोई हरकत नहीं थी कि इन्होंने किस केस में डाडा को ला के रखा है। तो हम बिल्कुल अज़म है, हमें बिल्कुल एतमाद है अल्लाह पे, अल्लाह हमें सुरखरू करेगा, राना सनाउल्लाह को बाइज़्ज़त बरी करेगा। राना सनाउल्लाह एक शेर है और वो किसी के आगे झुकेगा नहीं, किसी के आगे नहीं डटेगा, वो इंशाअल्लाह ताला वाहिद बावकार तरीके से निकलेगा और इन सब के आगे डट के खड़ा होगा। जी जैसा कि ये उनके साहबजादी थी, उनके भी अल्फाज आपने सुने। उनका कहना था कि वो जो है वो तमाम जो ये परेशानी है उनका डट कर मुकाबला करेंगे और सुरखरू होकर बाहर निकलेंगे। अब हम उनके दामाद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। कल उनको जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बारे में उन्होंने क्या जो कानूनी कार्रवाई आगे करेंगे उसके बारे में क्या आगे उन्होंने इक़दाम किए हैं उनसे भी जानते हैं। जी बताया आपने जो क्या आगे इक़दाम किए हैं? इसमें यह कि हमारी जो लीगल टीम है वो अपनी वर्किंग कर रही है। सुबह इंशाल्लाह बाबा को जिस टाइम अदालत में पेश किया जाएगा, हम सब जो हैं उधर अपनी लीगल टीम को और सारे जो नून लीग के वर्करान हैं वो जाएंगे और इंशाल्लाह इसको कन्फ्रंट करेंगे जो ये चार्जेस हमारे ऊपर लगा रहे हैं। और ये जिस तरह कह रहे हैं कि राना साहब की गाड़ी से ये 15 किलो जो हीरोइन है वो बरामद हुई है, बिल्कुल गलत और बेबुनियाद इनका ये होचा अतकंड है। इसको हम लोग कंटेम्प्ट करेंगे और इसको कन्फ्रंट करेंगे। हमारी लीगल टीम पूरा वर्क करेगी और इंशाल्लाह इस जो टाइम के ऊपर ये जिस तरह ये हमारे मुल्क की मैशियत को एक नालायक आज़म जो है वो ख़त्म करने की तरफ जा रहा है और लोगों का माइंड डिवर्ट कर रहा है। कभी वो किसी लीडर को अरेस्ट करता और आज उन्होंने राना सनाउल्लाह खान साहब को इसलिए अरेस्ट किया कि वो हक़ और सच की बात कर रहे थे। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के आगे सीसा प्लाई दीवार के लिए खड़े थे और नई तंजीम को आगे वो लेके चलना चाह रहे थे और अवाम की आवाज़ को वो उजागर करना चाह रहे थे आने वाले दिनों में। तो इस वजह से उन्होंने ये होचा हथकंडा अडॉप्ट किया। तो इसको हम लोग कंटेम्प्ट भी करेंगे, कन्फ्रंट भी करेंगे और हमारी लीगल टीम जो है पूरा इंशाल्लाह ये अदालतों में जाके इस चीज़ को चैलेंज भी करेगी। और इसके साथ साथ हमें अपने मुल्क की इन अदालतों के ऊपर भी पूरा यकीन है कि हमारी जो लीगल टीम जिस तरह इसे डिफेंड करेगी इंशाल्लाह वो हमें इंसाफ देंगे।
जी, जैसा कि उनके दामाद की गुफ्तगू थी, उनका कहना था कि हमने अपनी तमाम तर कार्रवाइयाँ मुकम्मल की हैं, कल हम अपनी लीगल टीम के हमरा अदालत में पेश होंगे और ये जो ओछे हटकंडे हैं हुकूमत के, जो इससे जो हम सुरखरू होकर बाहर निकलेंगे, उनका कहना था कि हम पुरअज़म हैं और बाइज़्ज़त बरी होकर बाहर निकलेंगे। जी ठीक है एहसन अरशद, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे एहसन अरशद उनके अहल खाना के हमरा थे। कहना उनका यही था कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है।